श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा प्रताप भान की कथा सुन रहे थे। प्रताप भान का कोई महाराज पाप उदय हुआ था कि कपटी मुनि को उन्होंने अपना गुरु मान लिया, और जो है वह राजा जो महाराज साधु के वेश में बैठा हुआ था, राजा उसको नहीं पहचान पाया और उसने राजा को पहचान लिया। राजा का हृदय निश्चल है, वह कपट से प्रवीण है। एक तो वह शत्रु है, फिर जाति का क्षत्रिय है, उस पर भी राजा है। यह छल बल से अपना काम जो है निकालना चाहता है। वह शत्रुराज को सुख को सोच करके दुखी है। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की भट्ठी की तरह से महाराज भीतर भीतर सुलग रही है। राजा के सीधे साधे वचन को कानों से सुन करके अपने बैर का स्मरण करके वह हृदय में बहुत प्रसन्न है और कपट रूपी जल में डुबा करके युक्ति समेत बड़ी कोमल वाणी में बोला कि राजन, अब तो हमारा नाम भिखारी है और हम धन धाम रहित, और यानी भिखारी निर्धन रहित निकेत। महाराज ऐसी बात बोला। कहते तुलसीदास जी लिखते हैं, ते न जान निपहि सुजाना, अभूप सुहिद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छति पुनि राजा, और छल बल कीनु चाहे निज काजा। मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवभु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तेहन जान निप निपै सुजाना। पहले कपटी मुनि को न पहचानने का कारण बताया, भूख प्यास से व्याकुल था और अब जलपान करके सचेत हुआ। अब समीप बैठे हैं, अतः दोनों अब तो पहचानना चाहिए था, लेकिन राजा ने पहचाना नहीं। उसका कारण लिख रहे हैं कि वह राजा जो है भूप सुहिद है और वो कपट से आना है, अर्थात राजा का हृदय बड़ा सुंदर और निष्कपट है, और मुनि जो कपट में चतुर है उसी ने महाराज पहचाना। सरल सुशील ये राजा नहीं पहचान पाया। ये महाराज धर्मपरायणता ही सुहिता के लक्षण। कपट सयाना है वो, इससे स्पष्ट कर दिया कि पूर्व जितनी बातें उसने की हैं वह सब महाराज कपट से भरी हुई थी, स्वार्थ साधन के लिए थी। बैरीपुन क्षत्रिपुन राजा, तात्पर्य के सब एक से एक कठिन। ये तीनों छल बल से अपना काम निकालने की सदा इच्छा रखते हैं। भाव यह है कि इनमें से एक भी होना छल बल से महाराज काम करने के लिए पर्याप्त था, पर यहाँ तो तीनों गुण एक साथ ही। नकली राजा जो है साधु के पास करें छल बल कीन चाहे निज काजा। कपटी मुनि ने ठीक ऐसा किया। पहले छल किया, काल के सुअर को भेज करके राजा को यहाँ ले आया। उससे ऊपर से दया कोमलता दिखा करके राजा को धोखे में डाल करके उसके जो है नाश का उपाय प्रारंभ किया। बाद में बल प्रयोग किएगा, युद्ध करेगा। राजा के लिए छल करने की आज्ञा नीति में लिखी हुई है। क्षत्रिय है, इसी से छल बल किया है। बैरी है, इसलिए अपना काज अर्थात निकालना चाहता है, और राजा को मार करके राज ले लिया। जैसे राजा ने ले लिया था उसके 100 भाइयों को मार करके, ऐसे ये भी चाहता कि स्वराज करें। यानी तीनों लगा दिया इसने, छल बल कीन चाहे निज काजा। भाव यह है कि राजा ने तो उसे पिता बनाया और अपने को शुभ सेवक बनाया, तब तापस को ऐसा छल नहीं करना चाहिए था। उस पर कहते नहीं, बैरी क्षत्रिय सो फिर राजा। इन तीनों का हृदय बड़ा कठोर होता है।
यानी जो है बैरी, कह रहे हैं कि बदनीयम हृदयम ब्राह्मणस्य वाच्छुरो, यानी ब्राह्मण का हृदय मक्खन के समान और कोमल होता है और वाणी छुरे से तीक्ष्ण धार है, और क्षत्रिय का महाराज वचन बड़ा कोमल होता है, वाणी मक्खन के समान और हृदय महाराज एकदम तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान, वज्र के समान कठोर होता है। बाप बेटा भाई स्वामी सेवक पुत्र कुछ भी नहीं नाता मानते, सदा अपना काम छल बल से निकालते हैं, यह उनका सहज स्वभाव है। पहले कहा कि कपट में सियाना है, अर्थात कपट भी ऐसा है कि कोई भाप न सके, महाराज जानना चाहे तो भी न जान पाए। सियाना होने के कारण कि बैरी पुन क्षत्रिय पुन राजा तीनों सामने एक ही, अद्वितीय है, अद्वितीय है। यहाँ महाराज द्वितीय समुच्चय अलंकार। बैरी सदा शत्रु की बात में रहता है, ताक में रहता है, घात में रहता है कि अगर मिल जाए तो हम उसका दंड ले दें। राजा सहज अभिमानी और स्वर्ग परायण होते हैं, जैसे बने अपना काम निकालना चाहते हैं, दूसरे की बढ़ती नहीं देख सकते, समय पा करके उपकार भी भूल जाते हैं, अपकार कर देते हैं। दो राजा एक देश में नहीं रह सकते, जैसे तलवार एक म्यान में नहीं, दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती। ये तीनों छल बल से काम लेते हैं, बैरी पुन क्षत्रिय पुन राजा, यानी इसमें जो है छल बल और निज काजा, इन तीनों का कह करके जनाया कि बैरी छल बल क्षत्रिय, बैरी जो है छल, क्षत्रिय बल, और राजा अपने काम में काम रखते हैं। समुझ राज सुख, महाराज वो भी पहले राजा साधु। इसी प्रताप भान ने उसके महाराज भाइयों को मार करके और राज छीन लिया था और राज सुख छोड़ करके भाग आया था। स्मरण कर रहा था, जब समय फिरेगा तब देखे। महाराज कह रहे हैं सरल बचन निपके सुनकाना, बैर सवार हृदय पहचाना। महाराज जब उसने कहा कि महाराज आप तो बड़े, हम आपको अपने पिता के समान मानते हैं, तो कहने लगा, बड़ा प्रसन्न हुआ। कान से सुनने का भाव को उसके हृदय में स्थान नहीं दिया। वह देख करके राजा बड़ा सरल मालूम पड़ता है, उसके सरल वचनों में चित्त न बिगड़े, अतः बैर को संभाला, किससे मेरा हरण कर, मुझे पंचारी बना रखा है। तो कपट बाबोरी बानी मिदुल बोले जुगुति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज अपना नाम नहीं बता रहा, और जो है वह कपटी है, संत की हो कपट, नाम न बताने की बात प्रसंग भर में कपट बोल कहा है, मित वचन कह रहा है, सब कपट के। राजा ने कपटी मुनि को पिता बनाया, अपना आप पुत्र और सेवक बने। तब राजा की पतित प्रीत को देख करके परीक्षा करने लगा कि देखे राजा सत्य ही सेवक बना रहा है या ऊपर से ऐसा कर रहा है। वो बोले जुगुत समेत, महाराज जुगती के समेत बोला। क्या बोला? अपना नाम नहीं बताता, इस प्रकार अपनी उदासीनता दिखाता कि हमको नाम से क्या लेना है, पहचान करने का क्या प्रयोजन है, यह उसके आगे मैं न जनाऊँ का कहने लगा कि मैं किसी को दिखा जनाना नहीं चाहता। ये युक्ति है कि राजा को प्रीत पतीत होगी तो फिर प्रार्थना करेगा। राजा ने घबरा करके ऐसा ही किया, इसमें प्रीत और जो है विश्वास की परीक्षा हो गई। सहज प्रीत भूपत कर देखी। महाराज उसने कहा कि भैया ऐसा है, अब मैं आपको बताता हूँ परीक्षा करके, तब आगे चल कहता है कि नाम हमारी भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। अपनी दीनता दिखा करके अपना जो है महात्मापन जो है झलक पड़ा है, जिसमें राजा समझेंगे कि ये भिखारी ऐसे बड़े धीर होकर के, महात्मा होकर के अपने को भिखारी कह रहे हैं, बड़े निराभिमानी। और ये संतों का लक्षण है कि महाराज अभिमान नहीं होता। अब का भाव यह है कि आगे बहुत कुछ था मेरे पास, अब मैं निर्धन रहित निकेत,
अर्थात पहले तो बहुत कुछ था, लेकिन अब मैं भिखारी हूँ, निर्धन हो गया, बिना घर वाला हो गया। हमारा अवतार निर्धन के यहाँ नहीं हुआ है। व्यंग यह है कि हम बड़े ऐश्वर्यवान थे, राजा थे, हमारे भी महल आदि थे, और वो सब मेरे से छीन लिया गया। मन में पान प्रताप भी उसके अंग में देख रहा है कि यह सब राजा के लक्षण हैं। अतः उसका परिचय पूछने के लिए उत्सुक हुआ। दोहे में कहा, बोले जुगुत समेत जुक्ति से बात किया। महाराज, जुक्ति और अभिप्राय यह है कि इसे आगे चल कर के कहना है कि महाराज जो है, हम ब्रह्मा के पुत्र, अनेक तपस्या की है, पूर्व काल में अनेक शक्तियाँ रची हैं, ये सब बात बताएगा। महाराज एक तितला चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को